दोस्तों मेरे पास कुछ कमेंट्स आए थे ये बोलकर कि हमने टूल वेबसाइट तो बना लिया लेकिन हमारा जो टूल वेबसाइट है वो गूगल पे रैंक नहीं हो रहा है। तो गाइज आज इस वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन देने वाला हूं। यहां पर हम टूल वेबसाइट कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि ये आपका पहले दिन ही रैंक हो जाए। यानी कि आप टूल वेबसाइट बनाओगे, उसको लाइव करोगे, गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करोगे और शाम तक कुछ 5 से 6 घंटे के अंदर अंदर वो इंडेक्स होकर आपका टूल वेबसाइट रैंक हो जाएगा। लेकिन कुछ लिमिटेशंस होती है, इसको करने का एक प्रॉपर तरीका होता है, कुछ प्रॉपर प्रॉम्प्टिंग होती है, वो मैं आज इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं। और एक कंप्लीट टूल वेबसाइट अगेन हम इस वीडियो में बनाएंगे जिसमें हम किसी पर्टिकुलर कीवर्ड पे अपने टूल वेबसाइट को रैंक कराएंगे। तो गाइस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखो और एंड तक देखो और मेरे साथ फॉलो करते हुए चलो, ताकि इस वीडियो खत्म होते होते आपका टूल वेबसाइट बन जाए, लाइव हो जाए, मोनेटाइज हो जाए और रैंक भी हो जाए। तो इस वीडियो को स्टार्ट करें। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा ध्यान से देखना है, क्योंकि यहां पर आपको ये सीखने को मिलेगा कि कैसे आप अपने टूल वेबसाइट को पहले दिन से रैंक कर सकते हो। ये थोड़ा खास है क्योंकि यहां पर हम टूल वेबसाइट तो बनाएंगे ही, अब टूल वेबसाइट को बनाने में ही सारा उसका जो टेक्निक है ना वो छुपा हुआ है ना। टूल वेबसाइट के अंदर आपको एसईओ वगैरह करने की जरूरत नहीं है, एसईओ कराया टूल वेबसाइट हम बनाने वाले हैं। ओके, तो इसीलिए ये वीडियो बहुत ज्यादा खास है और ध्यान से यहां पर हर एक स्टेप को आपको प्रॉपरली फॉलो करना है और कोशिश करो कि मेरे साथ अभी के अभी आप भी अपना टूल वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो चलो सबसे पहले बात करते हैं कि रिक्वायरमेंट किन चीजों की है। तो एक तो आपके सामने ही है गूगल एंटी ग्रेविटी। हम अपना टूल वेबसाइट बनाने के लिए अभी फिलहाल तो गूगल एंटी ग्रेविटी का ही यूज कर रहे हैं, क्योंकि गूगल एंटी ग्रेविटी फ्री है और पूरा का पूरा वेबसाइट बनाकर आपको दे देता है एक बार में। तो इसीलिए एंटी ग्रेविटी फिलहाल के लिए तो बेस्ट है। हाँ, ऑब्वियसली और भी ऑप्शंस हैं हमारे पास, बट वो सारे प्रीमियम है, तो इसीलिए हम एक बार एंटी ग्रेविटी को लेकर चल सकते हैं। ये प्रीमियम जैसी क्वालिटी आपको प्रोवाइड करता है। ओके, अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट होगी हमें यहां पर एक टूल की, जो कि ऑब्वियसली चैट जीपीटी होगा। ओके, और ये प्रॉम्प्ट मैंने लिखे रखा हुआ है। अब इसके बाद एक और कमाल के टूल की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है SEMrush। इसको कैसे आपको हासिल करना है बताऊंगा, और गूगल एंटी ग्रेविटी को कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करते हैं ये भी बताऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आपकी वेबसाइट बन जाएगी, ठीक है, तो उसके बाद उसको लाइव करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए वेबसाइट को लाइव करने के लिए आपको डोमेन और होस्टिंग की रिक्वायरमेंट होगी, वो एक बार हम ले लेते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ये डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं। आपको सिंपली इस लिंक पर क्लिक करना है, ठीक है, और लिंक पे क्लिक करते ही आप पहुंच जाओगे यहां पे। ठीक है, और ये है होस्टिंगर की वेबसाइट, और मैं हमेशा अपने डोमेन और होस्टिंग यहीं से बाय करता हूं क्योंकि मुझे सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस यही मिलती है। ठीक है, और इसी लिंक का यूज करके बाय करता हूं ताकि मुझे भी 85% का डिस्काउंट मिल जाए। तो अभी 75% का डिस्काउंट डायरेक्टली अप्लाई हो रहा है और कूपन कोड में आपको आगे देने वाला हूं। तो आप क्या करोगे, ऊपर सर्विसेज पे क्लिक करो, यहां पर मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर लो, नीचे आ जाओ। अब देखो यहां पर आपके पास 4 प्लान है। आप चाहो तो प्रीमियम के साथ शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि बिजनेस प्लस एआई वाला जो प्लान है वो थोड़ा बेटर है, क्योंकि यहां पर आपको सीडीएन मिल जाता है और इससे आपकी वेबसाइट की 25 गुना बढ़ जाती है, और एनवीएमई स्टोरेज भी मिल जाता है जो कि और भी ज्यादा फास्ट है। और इसके अलावा आपको 30 एआई वेबसाइट बिल्डर क्रेडिट्स मिल जाता है, जो कि आपका होस्टिंग और होराइजन के लिए आप यूज कर सकते हो। 50 वेबसाइट तक आप यहाँ पे होस्ट कर सकते हो, और भी बहुत सारी खास बातें। खैर फिलहाल टूल वेबसाइट बनाने के लिए इतना ही जानने की जरूरत है। ओके, अब यहां पर मुझे ये वाला प्लान पसंद है, तो मैं इसलिए इसको चूज प्लान पर क्लिक करूंगा। अब यहां पर आप देखो कार्ट में आ चुके हो, और यहां पे आपको अपना कूपन कोड एंटर करना है जो कि रहेगा DM10, और अप्लाई पे क्लिक कर दो। इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, आप देख सकते हो यहां पे। ठीक है, ये आपका जो प्राइसिंग देख रहे हो ना 12,693 रुपए, ये 4 साल के लिए है। ठीक है, ये 4 साल के लिए है, 1 साल के लिए नहीं है। अगर आपको 1 साल के लिए ही चाहिए तो आप जो है 12 मंथ्स वाला सेलेक्ट कर सकते हो, बट आप थोड़ा हिसाब लगा के देख लेना। 4 साल के लिए जब आप बाय करते हो तो आपको 1 साल का पड़ता है कुछ 3,150 रुपए। ठीक है, और जब आप सिर्फ 1 साल के लिए बाय करते हो तो उस 1 साल का आपको पड़ता है 4,800 रुपए। तो 1,700 रुपए का आपको नुकसान हो रहा है जब आप 1 साल के लिए बाय करते हो। तो मैं इसलिए रेकमेंड करूंगा कि आप 48 मंथ्स यानी कि 4 साल के लिए बाय कर लो। ठीक है, तो 4 साल सेलेक्ट कर दिया। अब 4 साल करने पे आपको एक और फायदा मिलता है, 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग भी आपको फ्री में मिल जाती है। यानी कि 4 साल खत्म होने पर भी आपकी होस्टिंग खत्म नहीं होगी,
4 साल के बाद 3 महीने और चलेगा, फिर ज्यादा खत्म होगी, तो आपको वहां पर फिर से पैसा बचता है आपका। ठीक है, तो ये एक रिकमेंडेशन रहेगा मेरी तरफ से, और फ्री डोमेन भी आपको यहां पर मिल जाता है, और वो तो आपको 1 साल की होस्टिंग में भी मिल जाता है, तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है। तो आपने डिस्काउंट लिंक पे क्लिक किया, आपने कूपन कोड एंटर कर दिया, आप कंटिन्यू पर क्लिक कर लो। एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी बनाओ जाके जीमेल पे, और उस ईमेल आईडी का यूज करके यहां पे रजिस्टर करके बाय कर लो। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 4 साल बाद जब रिन्यू करने का टाइम आएगा ना, तब आपका इसी प्राइस पर रिन्यूअल हो जाएगा, अगर आप एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का और यूज कर लेते हो तो। ठीक है, क्योंकि आपने लिंक पे क्लिक किया और उसके बाद अब जब आप फ्रेश ईमेल आईडी का यूज करते हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। कूपन कोड तो ऑब्वियसली यूज करना, तभी आपको ये 10% का डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, अब जब आप ये सब कुछ कर लेते हो, ठीक है, और उसके बाद जब आप बाय कर लोगे तो क्या होगा, आपको एक रेसिप्ट मिलेगा, उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड कर देना। ठीक है, और अगर आप ऐसा करते हो तो मैं आपको अगले 4 घंटे के अंदर अंदर ये सारे प्रीमियम वर्डप्रेस थीम्स और प्लगइन्स लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, ये सारे वो प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स है जिन पे एडसेंस का अप्रूवल बहुत ज्यादा जल्दी मिल जाता है। अगर आप ब्लॉग या न्यूज वेबसाइट वगैरह बनाते हो तो आप इसको रख सकते हो, जब भी आपको लाइफ में काम पड़े आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो, अब पहली बार अगर आप होस्टिंग बाय कर रहे हो ना, तो ये वाला वीडियो देख के बाय कर सकते हो। इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। यहां पर मैंने होस्टिंग बाय किया हुआ है, जो फ्री डोमेन हमें मिलता है उसे क्लेम कैसे करते हो बताया, एसएस सर्टिफिकेट एक्टिवेट करना, वर्डप्रेस इंस्टॉल करना, सारा सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैंने बताया हुआ है। तो ये एक प्रैक्टिकल वीडियो है जहां पर होस्टिंग बाय करने से रिलेटेड सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, और डिस्काउंट लिंक तो वैसे भी दे ही रहा हूं डिस्क्रिप्शन, तो आप इसका यूज करके होस्टिंग बाय करोगे तो 85% का डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। तो जब आप होस्टिंग बाय कर लोगे ना, तब आप पहुंच जाओगे इस पेज पर जिसको बोलते हैं एच पैनल या फिर होस्टिंगर पैनल भी बोलते हैं। अब यहां पर आके नीचे आ जाओ, और यहां पर आप देखो सबसे पहले आपको अपना डोमेन यहां नजर आएगा। इन तीनों को इग्नोर करो क्योंकि ये कुछ सब डोमेन्स वगैरह जो मैंने क्रिएट किया है, आप इसको इग्नोर करो। आपका जो डोमेन रहेगा ना वो यहां पर दिखेगा। मैंने जो फ्री डोमेन क्लेम किया है वो है wpbuildify.com। आपके केस में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जो भी आपको क्लेम करना है वो आप वो नाम सेलेक्ट कर लेना और उससे क्लेम कर लेना। ठीक है, जो भी आपके टूल वेबसाइट का नाम है। फॉर एग्जांपल आज हमारे टूल वेबसाइट का नाम क्या होने वाला है, PW Calc। ठीक है, ये हमारा नाम होने वाला है PW Calc। तो PW Calc जो टूल वेबसाइट है, तो pwcalc.com आप ये ऐसे डोमेन खरीद सकते हो। ठीक है, तो ये ऑप्शन, आप जो भी नाम रखना चाहोगे ना अपने टूल वेबसाइट का, उससे रिलेटेड एक डोमेन आप जो फ्री डोमेन क्लेम करने को जब आपके सामने ऑप्शन आएगा तो वहां पर आप वो डोमेन नेम रखना जो आपको पसंद हो और उसको बाय कर लेना। तो बाय करने के बाद सब कुछ जब सेटअप हो जाएगा तो आपको इस तरीके से आपका डोमेन नेम यहां दिख जाएगा, और सामने डैशबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर दो और आप इस पेज पर आ जाओगे। ये है आपके वेबसाइट का डैशबोर्ड। यहां पर आने के बाद आपको फाइल मैनेजर पर क्लिक करना है। ठीक है, तो ये मैंने फाइल मैनेजर पर क्लिक कर दिया। अब यहां पर आपको पब्लिक HTML फोल्डर मिल जाएगा, तो आपको यहां पर इस फोल्डर को ओपन करना है। ठीक है, और ओपन करने के बाद आपको यहां पे सारे जो फाइल्स है वो शो हो जाएंगे। ठीक है, और ये आपकी वेबसाइट की फाइल्स होती है, आपको इनमें से किसी फाइल की रिक्वायरमेंट नहीं है तो फर्स्ट पर क्लिक कर दो, शिफ्ट दबाते हुए लास्ट फाइल पर क्लिक कर दो। ठीक है, और ये सारे सेलेक्ट हो जाएंगे, और ऊपर ये ट्रैश कैन का आइकन मिल जाएगा, डस्टबिन का आइकन जैसा लगेगा, इस पर क्लिक करो और इन सबको डिलीट कर दो। डिलीट कर दिया मतलब आपने अपना वेबसाइट को पूरा खाली कर चुके हो। ठीक है, क्यों खाली किया है, क्योंकि यहां पर हम अपना टूल वेबसाइट डालने वाले हैं। ठीक है, तो जब आप होस्टिंग लेते हो ना, बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस इंस्टॉल करके देता है, तो वर्डप्रेस वाली फाइल्स को डिलीट करने के लिए ये प्रोसेस हमने किया है। ओके, तो चलो अब यहां पे बिल्कुल खाली हो चुका। अब यहां पे आ जाओ और एक बार क्या करो, क्लियर कैशे का ये जो बटन यहां पर दिख रहा है इस पर क्लिक कर दो, और यहां पर फिर से आएगा, फिर से क्लिक कर दो और ये कैशे क्लीन कर दो। फिर यहां पर आपका जो डोमेन नेम लिखा हुआ है ना wp-buildify, इस पर आप क्लिक कर दो तो ये आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अगर आपको 403 फॉरबिडन यहां पर लिखा हुआ मिलता है तो समझ जाना कि आपने सब कुछ बिल्कुल सही तरीके से प्रॉपरली सेटअप कर लिया है। फिर वापस यहां पर आ जाओ और छोड़ दो। ठीक है, इस पेज पर आपको छोड़ना है, क्योंकि आगे जो हम काम करेंगे ना, जब टूल वेबसाइट हमारी रेडी होगी तो इस पेज पर करेंगे, तो यहां पर लाकर छोड़ दो। नेक्स्ट, गूगल एंटी ग्रेविटी कैसे मिलेगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है यार, गूगल पर सीधे चले जाओ और लिखो गूगल एंटी ग्रेविटी। ठीक है, और ये आपको वेबसाइट मिल जाएगी एंटी ग्रेविटी की। यहां पर आ जाओ, डाउनलोड पे क्लिक कर लो। अगर आपका विंडोज का लैपटॉप है तो डाउनलोड फॉर x64 कर लो, मैक ओएस है तो डाउनलोड फॉर एप्पल सिलिकन कर दो। इसको डाउनलोड कर लो और उसको इंस्टॉल कर दो। इंस्टॉल करते ही आपको मिल जाएगा।
ठीक है। और यहां पर आने के बाद आपको अपना कोई भी एक ईमेल आईडी का यूज करके यहां पर लॉगिन कर लेना है। ठीक है, लॉगिन करते ही जो है ये आपका कंप्लीट सेटअप हो जाएगा और आपके सामने ब्लू कलर का ओपन फोल्डर नाम से एक ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, अभी एक बार इसको छोड़ दो, एंटी ग्रेविटी भी हमारा सेटअप हो चुका है। तीसरा सबसे जरूरी टूल जो है वो है SCM रश। अब SCM रश आपको कैसे यूज करना है, देखो SCM रश का ऐसा रहता है, ये एक प्रीमियम टूल है ना। एक महीने के 119 से $123 टैक्स मिलाकर आपसे लिया जाता है। ठीक है, तो $123 एक महीने का तो कोई भी बिगिनर नहीं दे पाएगा, मैं खुद भी नहीं दे सकता था पहले, आज अलग बात है, बट बिगिनिंग में मैं भी नहीं कर पाता। तो क्या कर सकते हो आप उसके लिए, ये 2 वीडियो से इनको देख लो, इस दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में, हाउ टू गेट SCM रश फ्री ट्रायल। ठीक है, इस वीडियो को देख लेना और ये वाला वीडियो देख लेना, हाउ टू कैंसिल SCM रश फ्री ट्रायल। ये दोनों वीडियो देखना है, एक देखने से ऐसा नहीं कि आपने खाली लेना कैसे ये देख लिया, कैंसिल कैसे करना ये भी देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, बिल्कुल फ्री में आप इसको 7 दिन के लिए या 14 दिन के लिए आप देख लेना, लिंक पे क्लिक करके आपको जो है 7 या 14 दिन के लिए फ्री में मिल जाएगा और उससे आप अपने 2 साल 3 साल तक के लिए कीवर्ड्स जो है डाउनलोड कर रख सकते हो। ठीक है, वो कैसे करना है मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो इन दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं और ट्रायल लेने के लिए एक स्पेशल लिंक है, वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उस लिंक पर क्लिक करके आप ट्रायल ले सकते हो, है ना। तो बस यही बात थी, जब आप ट्रायल ले लोगे तो आप इस पेज पर आ जाओगे और यहां पर आने के बाद आपको जाना है कीवर्ड मैजिक टूल में। ये देखो यहां पे आपको कीवर्ड मैजिक टूल मिलेगा, इस पर क्लिक कर दो। बहुत कमाल का टूल है गाइस, इससे बढ़िया टूल पूरे मार्केट में कोई भी नहीं है ना। कितना भी ढूंढ लो कोई भी टूल नहीं मिलेगा इससे बढ़िया। ठीक है, अब यहां पर आपको US लिखा हुआ, यहां से इंडिया सेलेक्ट कर लेना है आपको। सबसे पहले यहां से इंडिया सेलेक्ट कर दिया, अब यहां पर लिखो कैलकुलेटर। ठीक है, और सर्च पर क्लिक कर दो। अब कैलकुलेटर नाम से जितने भी कीवर्ड्स होंगे वो सारे आपके सामने आ जाएंगे। देखो 8,82,000 कीवर्ड्स हैं, है ना, और जिनका ओवरऑल सर्च वॉल्यूम ये रहता है, मंथली सर्च वॉल्यूम, ये मंथली सर्च वॉल्यूम है ना। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो गाइज यहां पर 6 करोड़ 90 लाख के आसपास यहां पर आपको सर्च वॉल्यूम देखने को मिल रहा है एक महीने का। ठीक है, चलो अब इसको हम छोड़ते हैं और एक बार हम यहां पर देखते हैं, इन सब की कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत ज्यादा है, तो अगर हम इस पर काम करते भी है तो हम रैंक नहीं कर पाएंगे, है ना। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारी प्रॉब्लम यही है कि टूल वेबसाइट तो हम बनाना सीख चुके हैं, लेकिन हम जो टूल वेबसाइट बना रहे हैं ना, उसको रैंक होने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है ना, 2-2 3-3 महीने लग रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले दिन ही रैंक हो जाए। तो ऐसे में क्या करना है, ये देखो यहां पर आपको KD परसेंटेज नजर आ रहा है, इधर इस पर क्लिक करो और यहां पर वेरी हार्ड, हार्ड, डिफिकल्ट, पॉसिबल, इजी, वेरी इजी का ऑप्शन मिल रहा है। मैं आपको इनमें से कोई भी सेलेक्ट करने को रेकमेंड नहीं करूंगा, मैं आपको बोलूंगा क्या है ना यार, ऐसा होता है कि अगर आप वेरी इजी कर लोगे तो 14% तक जो आएगा उसमें ज्यादा सर्च वॉल्यूम नहीं मिलेगा। अगर आप इजी कर दोगे ना तो बहुत सबसे ज्यादा इजी वाले कीवर्ड्स आपके सामने नहीं आएंगे, है ना। तो इसीलिए ये जो चीज इन्होंने दे रखी है ना वो वेस्टेज है। आप क्या करो, फ्रॉम को खाली छोड़ दो, टू को 29 कर दो। ठीक है, और यहां पर अप्लाई पे क्लिक कर दो, ये आपको सबसे बढ़िया रिजल्ट निकाल कर देगा। अब देखो यहां पर क्या है ना कि खाली 13,000 कीवर्ड्स बच चुके हैं, पहले 90,000 कीवर्ड्स थे, अब खाली 13,000 कीवर्ड्स बच रहे हैं और ओवरऑल जो सर्च वॉल्यूम इनका निकल कर आता है तो 86 लाख के आसपास का सर्च वॉल्यूम निकल कर आता है, बहुत ज्यादा है वैसे फिर भी। ठीक है, तो अब यहां पर ये कीवर्ड आप देखो बहुत तगड़ा, लाउ कैलकुलेटर बाय नेम, 5,50,000 लोग इसको सर्च करते हैं, लाउ कैलकुलेटर 4,50,000 लोग। ठीक है, ऑब्वियसली बहुत अच्छे टूल्स है, लेकिन पहले दिन रैंक करने के लिए नहीं है ना। अगर आप उसको रैंक करने की कोशिश करोगे तो मैं आपको कहूंगा कि शायद आपको टाइम लग जाएगा 3 हफ्ते के आसपास टाइम लगेगा, क्योंकि कीवर्ड डिफिकल्टी के हिसाब से 3 हफ्ते का टाइम लग सकता है यहां पर। और कोई कीवर्ड ऐसे भी होते हैं जिनकी डिफिकल्टी 28 के आसपास ही होती है, लेकिन पहले दिन में रैंक हो भी जाता है ना। वो टोटली डिपेंड करता है कितने लोगों ने उस कीवर्ड पे काम किया हुआ है। बट हाँ, यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि ये आपका जो हो चलेगा, कम से कम एक बार मैं इसको सेटअप कर लेता हूं, थोड़ा सा ये सब चालू कर देता हूं, इसके बाद मुझे ज्यादा बेटर रिजल्ट पता चलता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहां पर मैंने सेटिंग्स में आया और इन सबको मैंने सेलेक्ट कर दिया, तो यहां पर मुझे और ज्यादा डाटा मिल रहा है। तो ये डाटा की अगर बात कर लें तो ये देखो इसका ट्रेंड
पूरे साल तो नॉर्मल रहता है, लेकिन एक आध कोई महीना ऐसा आता है, शायद फरवरी होगा है ना, तो फरवरी में ये इसका बहुत ज्यादा स्पाइक कर जाता है, बहुत ज्यादा स्पाइक कर जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये लव कैलकुलेटर टूल को बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे। तो उस बेसिस पर एवरेज मंथली सर्च वॉल्यूम निकाला जाता है। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि हर महीने कम से कम 1 से 1.5 लाख लोग तो इसे सर्च करते ही होंगे। ठीक है, और उस एक महीने में कम से कम 20 से 25 लाख लोग इसको सर्च करते होंगे, तब जाके इसका एवरेज ओवरऑल बैठता है 5,50,000 के आसपास। ठीक है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इस कीवर्ड पे आप काम कर सकते हो, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप एक बिगिनर हो तो मैं आपके लिए दूसरा कीवर्ड निकाल कर देता हूं। ठीक है, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, और एक ऐसा कीवर्ड ढूंढो जो कि आप पहले दिन में रैंक कर सकते हो, है ना। हाउ टू कैलकुलेट मूलांक, ये तो अभी शाम तक रैंक हो जाएगा ये काफी आसान है। ये वाला देखो, पाइप वेट कैलकुलेटर, मुझे इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा लगती है, क्योंकि इसका अगर आप ट्रैफिक देखोगे ना, ये कोई राइज एंड फॉल नहीं हो रहा है, एक यूनिफॉर्म ट्रैफिक है, पूरे महीने पूरे साल एक यूनिफॉर्म ट्रैफिक रहता है, हर रोज एक जैसा ट्रैफिक आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसीलिए मैंने एक ग्राफ ओपन किया था। तो ये वाला टूल जो है आपके लिए बहुत सही है, पाइप वेट कैलकुलेटर। ठीक है, तो अब हमें अपना कीवर्ड मिल चुका है, तो इस कीवर्ड पे हमें रैंक करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये प्रॉम्प्ट बनाएंगे। ठीक है, इस प्रॉम्प्ट के अंदर मैंने क्या लिखा है, क्रिएट है पाइप वेट कैलकुलेटर। ठीक है, और इसको मैं अब सेंड कर देता हूं। देखो, इसको काम करने देते हैं, तब तक हम इस प्रॉम्प्ट को समझते हैं। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि पाइप वेट कैलकुलेटर जो है हमें यहां पर आज की इस वीडियो में क्रिएट करना है। तो अब मैंने सबसे पहले लिखा क्रिएट ए प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट। प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट मैंने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि टेक्निकल टर्म्स जो कि वेब डिजाइनिंग में जो टेक्निकल टर्म्स यूज होते हैं ना, उनको यूज करके मुझे एक प्रॉम्प्ट चाहिए, है ना। मान लो कि मैं वेब डिजाइनर नहीं हूं, आप शायद वेब डिजाइनर नहीं होंगे, तो हमारे पास हमको टेक्निकल टर्म्स नहीं पता है। ठीक है, तो टेक्निकल टर्म्स किसको पता है, चैट जीपीटी को पता है, तो वो कर देगा। लेकिन हमें यह पता है कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है ना, तो उस रिक्वायरमेंट्स को आप जरूर लिख सकते हो यहां पे। तो मैंने अपना सारा रिक्वायरमेंट यहां पर लिख दिया। अब समझना, शुरू के 3-4 लाइन इंपॉर्टेंट है, बाकी तो यूं ही है। फर्स्ट लाइन को समझो, क्रिएट ए पाइप वेट कैलकुलेटर टूल वेबसाइट इन HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज करके पाइप वेट कैलकुलेटर टूल वेबसाइट बना दो। वेबसाइट शुड बी मॉडर्न एंड रेस्पॉन्सिव। वेबसाइट मॉडर्न होना चाहिए, रेस्पॉन्सिव होना चाहिए, और उसका ओवरऑल थीम देख के ऐसा लगना चाहिए ना कि एक पाइप वेट कैलकुलेटर की टूल वेबसाइट है। इस तरीके से मैंने यहां पर लिख दिया। ठीक है, माई फोकस कीवर्ड फॉर होम पेज विल बी पाइप वेट कैलकुलेटर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये माई फोकस कीवर्ड, ये लिखना, ये वर्ड आपको लिखना पड़ेगा। माई फोकस कीवर्ड फॉर होम पेज विल बी पाइप वेट कैलकुलेटर। देखो, आप सोच रहे होंगे आप जिस कीवर्ड पे काम कर रहे हो वो फोकस ही, उस पर तो आप फोकस करोगे। गाइस, फोकस कीवर्ड एक एसईओ टर्म होता है। अगर आपने कभी भी जिंदगी में योस्ट एसईओ या फिर रैंक मैथ एसईओ प्लगइन्स को अगर आपने कभी वर्डप्रेस की वेबसाइट पे यूज किया होगा ना, तो आपको पता होगा कि फोकस कीवर्ड को गूगल समझता है ना। तो ये वर्ड एग्जैक्टली बिना स्पेलिंग मिस्टेक के लिखना। ठीक है, पाइप वेट कैलकुलेटर। सो अकॉर्डिंग टू दैट ऐड ए मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन ऑन होम पेज। उसके अकॉर्डिंगली एक मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना है होम पेज के लिए, वो भी हेड सेक्शन के अंदर। ये HTML टैग होता है, एक हेड टैग होता है HTML टैग में, वो इसे ChatGPT समझ जाएगा। राइट गुड अमाउंट ऑफ कंटेंट ऑन होम पेज। होम पेज में अच्छा खासा कंटेंट लिखना ताकि वो इस कीवर्ड पे रैंक हो जाए। ठीक है, अब नीचे जो चीजें लिखी है वो सब कुछ आपको सिंपली कॉपी कर लो, ज्यादा दिमाग लेने का ना। SEO करने के लिए ये यहां से लेकर यहां तक इंपॉर्टेंट है, बाकी सब चीजें तो आप डायरेक्टली कॉपी कर लेना। और लास्ट में आपको जो कलर कॉम्बिनेशन चाहिए वो रख लेना, यूज ग्रीन कलर ग्रेडियंट्स, रेड कलर ग्रेडियंट्स, जो भी आपको ग्रेडियंट्स चाहिए वो कर देना। ग्रेडियंट नहीं चाहिए तो ग्रेडियंट्स वर्ड हटा देना। ठीक है, और टूल का आपका जो भी नाम रहेगा वो आप यहां पर लिख देना। मैंने यहां पर लिखा वेबसाइट नेम शुड बी PWCalc, कैल्क, और ये इस नाम से जो है लोगो बनाएगा या फिर वेबसाइट का नाम रखेगा, तो इसलिए इसने ये पूरा प्रॉम्प्ट हमें बनाकर दे दिया। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे यहां से। ठीक है, कॉपी कर लिया ये पूरा। ठीक है, अब इसको सेलेक्ट करके कॉपी कर लिया और आ जाएंगे हम गूगल एंटी ग्रेविटी में। अब क्या करना है आपको, यहां पर ओपन फोल्डर पे क्लिक कर दो और अपने लैपटॉप में कोई भी एक ड्राइव के अंदर चले जाओ। मैं डाउनलोड्स में जा रहा हूं और यहां पर जाके आपको एक न्यू फोल्डर बनाना है। इसका नाम रखना है PWCalc, ये मैं रख रहा हूं, आपका जो भी टूल का नाम होगा आपको वो रखना है। ठीक है, फिर इस फोल्डर पे क्लिक करना है, सेलेक्ट कर लो, एक ही बार क्लिक करना है, सेलेक्ट कर लो और उसके बाद यहां पे नीचे सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर दो। अब क्या होगा, ये देखो यहां पर आ गया PWCalc लिखा हुआ एंटी ग्रेविटी, और यहां लेफ्ट साइड में भी आ गया PWCalc। इसका क्या मतलब है कि हमने जो अभी फोल्डर बनाया ना PWCalc, इसका पूरा कंट्रोल हमने दे दिया है गूगल एंटी ग्रेविटी के हाथ में।
ठीक है। अब जो प्रॉम्प्ट हमने वहां से कॉपी किया था उसको यहां पर पेस्ट कर दो, ठीक है। और उसके बाद यहां से नीचे जेमिनी 3 फ्लैश सेलेक्ट कर लो, प्लानिंग जैसा है वैसा रहने दो। और इसके अलावा या फिर आप फास्ट चाहते हो तो फास्ट पे क्लिक कर दो, एजेंट विल एग्जीक्यूट टास्क डायरेक्टली, यूज फॉर सिंपल टास्क दैट कैन बी कंप्लीटेड फास्टर, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो चाहो तो, और उसके बाद सेंड पर क्लिक कर दो, ठीक है। अब जो आपका एजेंट है, एजेंट यानी कि एंटी ग्रेविटी, ये आपका टूल वेबसाइट पूरा आपको बनाकर दे देगा, ठीक है। बस आपको खाली बैठकर वेट करना है और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस अब अगर आप प्लानिंग में रखते हो तो क्या होता है कि जब ये अपना प्लान बनाएगा तो आपसे परमिशन मांगेगा, ये सब चीजें करेगा, लेकिन हमने अब इसको फास्ट रख दिया ताकि ये जल्दी जल्दी आपको काम करके दे दे। तो ऑब्वियसली आपसे कोई परमिशन नहीं मांगी जाएगी, वैसे भी आपने परमिशन तो दे ही रखा है ना कि इस फोल्डर के साथ जो करना है करो, इसमें अंदर फाइल डालो, डिलीट करो, एडिट करो, जो कुछ भी करना है करो इस फोल्डर के साथ, ठीक है। वो आपने वैसे परमिशन दे के रखा हुआ है और इसके पास सिर्फ उसी फोल्डर का परमिशन है, आप देख सकते हो। ओमेन डाउनलोड्स और डाउनलोड के अंदर पीडब्ल्यू कैल्क, और किसी का परमिशन इसके पास है नहीं। देखो इसने काम करना भी शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, बैठकर वेट करेंगे कि ये पूरा टूल वेबसाइट बन जाए और उसके बाद आगे के प्रोसेस को हम आगे लेकर जाएंगे। सो गाइज इसने टूल वेबसाइट बना लिया बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी से हमारा टूल वेबसाइट इसने बनाकर दे दिया है। तो देखते हैं इसने क्या किया। अभी फिलहाल के लिए ये सारी फाइल्स इसने बनाई है और हमें पूछ रहा है कि एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। अगर बढ़िया लग रहा हो तो एक्सेप्ट कर लो। अभी और कोई ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास, एक्सेप्ट पे क्लिक कर लो, ठीक है। और उसके बाद इस फोल्डर को चेक कर लो, ये वो फोल्डर था जो कि बिल्कुल खाली था, अब इसने इसके अंदर पूरी वेबसाइट हमें बनाकर दे दी है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि ये वेबसाइट हमारे पीसी पे है, ठीक है, या फिर आपके लैपटॉप आपके पीसी पे है। इसको आपको लाइव लेकर जाना है और लाइव ले जाने के लिए तो हमने डोमेन और होस्टिंग बाय की थी, तो इस पेज पर छोड़ने को मैंने आपको बोला था। अभी आप क्या करोगे, यहां पर ऊपर की तरफ जाता हुआ एक एरो नजर आएगा जो कि अपलोड बटन है, इस पर क्लिक करो और यहां से फाइल सेलेक्ट करना। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई भी फोल्डर नहीं है, इसलिए फाइल सेलेक्ट करो। अगर फोल्डर और फाइल्स दोनों होते तो आप पहले फाइल सेलेक्ट करना फिर फोल्डर सेलेक्ट करना, ठीक है। तो यहां पर आते हैं, फाइल सेलेक्ट करते हैं और यहां पर इस फोल्डर के अंदर चले जाएंगे और ये सारे फाइल्स को सेलेक्ट करेंगे और ओपन कर लेंगे। तो इससे क्या हो गया, वो पूरी वेबसाइट यहां आ गई। तो हमारी वेबसाइट अब लाइव हो चुकी है गाइस, एक्चुअल में लाइव हो चुकी है ना, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब रिफ्रेश पर क्लिक कर दो इसको, तो ये रहा हमारा टूल वेबसाइट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे एक बार कि यहां पर एक बार रिफ्रेश करेंगे इस वेबसाइट को, ठीक है। ऐसा इसलिए मतलब रिफ्रेश नहीं, एक्चुअल में इसका कैशे क्लियर करेंगे। ये कैशे को क्लिक किया और क्लियर कर दिया यहां से, और कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट को साथ में दबा के ब्राउजर लेवल कैशे भी क्लियर करेंगे, है ना। काफी ज्यादा है ब्राउजर लेवल कैशे। कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट को दबाना, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि अगर मान लो आपके किसी भी पुरानी वेबसाइट का कोई भी डाटा रह गया हो ब्राउजर में, तो आपका डिजाइन हो सकता है खराब दिखाए यहां पर। तो एक बार इसको रिफ्रेश करता हूं, ठीक है। तो डिजाइन में कोई चेंजेस नहीं है फिलहाल, तो कोई इशू नहीं है, बट अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स मुझे इस वेबसाइट में लग रही है। पर इसने टूल बना दिया है यहाँ पे, है ना, इसने अच्छी तरीके से इस टूल को बना दिया है। तो चलो हम देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या है। अब मान लेते हैं कि हमारा जो पाइप है वो एल्यूमिनियम का है और आउटर डायमीटर हम मान के चलते हैं कि 5 है, ठीक है। और वॉल थिकनेस की बात कर लेते हैं, थिकनेस को हम पकड़ के चलते हैं 3, और लेंथ मान लेते हैं यहां पर मीटर्स में है। एक सेकेंड, आउटर डायमीटर हमारा ये एमएम में है ना, तो इसको हमें रखना पड़ेगा कम से कम 50 सेंटीमीटर, ज्यादा हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर के हिसाब से अगर हम रखें तो चलो हम एक काम करते हैं, इसको 150 कर देते हैं, ठीक है। और थिकनेस को हम, ये भी एमएम में है तो इसको थिकनेस को हम कर देंगे 10, और लेंथ हम रख लेंगे मीटर में है तो इसको 2 मीटर का रख लेते हैं। तो आप देख सकते हो एस्टिमेटेड वेट इसका निकल गया 23.74। ओके, तो अब यहां पर ये आपको जो है इस पाइप का एस्टिमेटेड वेट यहां पर निकाल कर दे दिया है। ओके, अब यहां पर टूल तो हमारा काम कर रहा है, अच्छा खासा फॉर्मूला वगैरह लिखा है यहाँ पर और किस तरीके से कैलकुलेट होता है इसका पूरा एसईओ वगैरह यहाँ पे करके रखा हुआ है, ठीक है। ये सारी चीजें इधर की हुई है। ओके, अब यहां पर क्या देखना है हमें कि इस वेबसाइट की अगर बात कर लें तो सब कुछ यहां पर बढ़िया लग रहा है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ये जो हमारा मेन्यू है ना, ये लोगो के साथ चिपका हुआ है ना। लोगो ये है हमारा, लोगो को लेफ्ट साइड में होना चाहिए था, मेन्यू को राइट में होना चाहिए था, या और ये जो डार्क एंड ब्राइट मोड टॉगल बटन है इसको भी अलग होना चाहिए था। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें थोड़े चेंजेस करवाएंगे। तो हम एंटी ग्रेविटी के पास आएंगे और बोलेंगे देयर आर फ्यू चेंजेस टू बी मेड, लाइक our logo should be
on the left side of header and menu in the center and dark and bright mode toggle button on the right side of header and also improve overall डिजाइन ऑफ होम पेज। ठीक है, तो मैं अब इसको फिर से सेंड कर दूंगा। तो अब क्या करेगा, ये हमसे कोई परमिशन नहीं मांगेगा, कुछ नहीं करेगा क्योंकि हमने फास्ट सेट करा हुआ है। अब ये इस फोल्डर के अंदर जो फाइल्स है ना, इनमें एडिट करना शुरू कर देगा। ठीक है, एडिट करके इन फाइल्स को बदल देगा। अब इसका ये मतलब होता है कि ये फाइल्स तो अगेन हमारे पीसी में, हमारे सर्वर को थोड़ी पता है कि हमने इसके अंदर कोई बदलाव किया, तो अगेन हमें इन फाइल्स को यहां से डिलीट करके जो एडिटेड नए फाइल्स है उनको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें एक बार वेट करना है कि ये अपना काम कंप्लीट कर ले और उसके बाद जाके हम जो एडिटेड फाइल्स है उनको दोबारा से अपलोड करेंगे। तो चलो एक बार वेट कर लेते हैं काम कंप्लीट होने का। तो विद इन फ्यू सेकेंड्स इसने अपना काम कंप्लीट कर लिया है और अब हम क्या कर लेंगे, यहां पर आके इन सारे फाइल्स को सिलेक्ट करेंगे। फिर से फर्स्ट फाइल पर क्लिक करो, शिफ्ट दबाते हुए लास्ट पर क्लिक करो, सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, फिर डिलीट कर दो और फिर से हम सारे फाइल्स को अपलोड करेंगे जो एडिटेड फाइल्स होंगे। ये हमने अपलोड कर दिया है। यहां पर आ जाएंगे, कैशे क्लियर कर लेंगे। अभी हमने सर्वर लेवल कैशे क्लियर किया, अब कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट दबाते हुए ब्राउजर लेवल कैशे क्लियर कर लेंगे। अब इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो अभी आप देख सकते हो इसने यहां पर फिलहाल के लिए कोई भी खास चेंजेस नहीं किए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल पहले जैसा ही है, इसके अंदर कोई भी चेंजेस यहां पर नहीं आए हैं। बाकी सब चीजें कुछ बिगाड़ी नहीं है, लेकिन यहां पर आप देख सकते हो फिलहाल अभी तक भी इसने कोई खास चेंजेस यहां पर नहीं किया। मैं एक बार और कैशे क्लियर करूंगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कैशे का कोई इश्यू रहता है। ठीक है, बट इसने अभी कुछ खास चेंजेस यहां पर किया नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है। ठीक है, तो आपको फिर से उसको खाली ये बोलना पड़ेगा कि क्या चेंजेस करने हैं यहां पर। रिफ्रेश करते हैं, इसको नहीं किया इसने चेंज। चलो हम इसको बोलते हैं, फिर से वही कॉपी करेंगे हम। इस बार हम लिखेंगे हेडर इज नॉट लुकिंग गुड, logo should be on the right side, left side and menu in the center and dark and bright mode toggle button, इसको कॉपी कर लेते हैं, राइट साइड ऑफ द हेडर। सो करेक्ट इट। काम करते हैं, करेक्ट नहीं लिखते हैं, डू इट करते हैं, क्योंकि नहीं तो इसको लगेगा कि हम ऐसा है और इसको सुधारने को बोल रहे हैं, ऐसा जबकि हमारे है नहीं। हम फास्ट को प्लानिंग में डाल देंगे। ठीक है, और उसके बाद सेंड पे क्लिक कर देंगे। तो अब क्या करेगा, ये वेबसाइट को स्कैन करते हुए चेक करेगा कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, तभी जाके इसको समझ में आएगा और उसके बाद ये उसको रिजॉल्व करेगा। देखो मैं वीडियो बना रहा हूं इसलिए मैंने इसको फास्ट कर दिया था, लेकिन आपको इसको प्लानिंग मोड में बनाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहां पर प्लानिंग मोड क्या करता है, डायरेक्टली आपके डॉम चेकिंग करता है, आपके वेबसाइट को एक ब्राउजर में ओपन करता है, ओपन करके हर एक सेक्शन को चेक करता है कि ये सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तब जाकर वो आगे बढ़ता है। ठीक है, फिलहाल अच्छी बात ये है कि इसने टूल, अब देखो अभी ये क्या है कि यहां पर एक एक चीजों को चेक कर रहा है। ये देखो ये एक एक लाइंस को यहां पर चेक करना शुरू कर रहा है, ये रेड मार्किंग आप देख रहे हो। ठीक है, अब ये देखो इसने काम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया। एक्सेप्ट कर लेते हैं हम। अब हम एक बार अपने वेबसाइट को चेक करेंगे फिर से अपलोड करके। तो यहां आ जाते हैं, सबको डिलीट करना पड़ेगा। ये जो प्रोसेस है ना, आपको अगेन एंड अगेन करना पड़ेगा जब तक आपका पूरा काम कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये मैं फिर से करता हूं। ओके, अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। ओके, एक बार कैशे क्लियर कर लेते हैं। तो इसने अब इस डिजाइन को पहले जैसा ही कर दिया है, इसको थोड़ा सा अलग कर दिया है। ठीक है, थोड़ा दूर कर दिया इससे, बट अभी भी जो लोगो है ना वो परफेक्ट नहीं है। ठीक है, अब अगर ऐसा केस होता है जहां पर ये मान ही नहीं रहा है, ठीक है, अक्सर कभी ऐसा होता नहीं है, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, बट अगर कभी ऐसा होता है तो आप क्या कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है,
ये जो सेक्शन है इसका स्क्रीनशॉट ले लो और सेव कर लो इसको डाउनलोड से, जहां भी आपको सेव करना है, और फिर उसके बाद से क्लोज कर दो। एंटी ग्रेविटी में जाओ, मीडिया में चले जाओ, ठीक है। एंटी ग्रेविटी में जाके ये जो लेफ्ट साइड में प्लस का आइकन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करो, मीडिया में चले जाओ और यहां पर जाके अपना ये जो स्क्रीनशॉट है इसको अपलोड कर दो, ठीक है। और यहां पर फिर से बोलो द इमेज आई प्रोवाइडेड इज द header you created but I need, उसके बाद हमने जो पहले प्रॉम्प्ट दिया था ना, इसको कॉपी करो और यहां पर एंटर कर दो, ठीक है। ओ सॉरी, यहां से आपको कॉपी करना है और यहां पर करना, इतना कॉपी कर लेना और यहां पर एंटर करना है, ठीक है। अब हम इसको सेंड कर देंगे, क्योंकि कभी कभी क्या चीजों को समझने में दिक्कत आती है, तो इस वजह से अब हम इसको सेंड करते हैं। तो अब इस पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट की मदद से ये समझ जाना चाहिए कि किस तरीके से क्या प्रॉब्लम हुई है और इसको रिजॉल्व करना चाहिए। गाइज रेयरली होता है, मैं आपको कह रहा हूं ना, ये जो चीज अभी हुई है बहुत कम केसेस में होता है, नहीं तो यूजुअली हेडर में तो ये कोई गलती करता ही नहीं है, अक्सर ये गलती करता है फुटर में, ठीक है। फुटर में क्या होता है कि कुछ ना कभी कभी कोई आइकन, जैसे जहां पर कुछ 4 कॉलम बनाने के बोलते हैं, कभी 2 कॉलम बनाता है, तो इस तरह की गलतियां ये कर देता है, ठीक है। तो वहां पे कुछ बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मेन्यू में यहाँ पे हेडर में कभी कोई प्रॉब्लम ये करता नहीं है, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं, इसने कुछ चेंजेस किए तो हैं और ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम एक काम करेंगे, इसको डालने से पहले डायरेक्टली यहां से वेबसाइट को चेक कर लेंगे। तो आप ये देख सकते हो यहां से इसने अब ठीक कर दिया इसको। तो हमने जब इसको स्क्रीनशॉट दिया तो ये समझ गया कि एग्जैक्टली क्या करना है। तो लोगों को इसने लेफ्ट में रख दिया, इसको बाकी से मेन्यू को सेंटर में रख दिया और टॉगल बटन को इसने राइट में रख दिया। तो स्क्रीनशॉट देकर आप चीजों को समझा सकते हो, ये एक बेटर तरीका है काम को करने का। तो ये भी आप कर सकते हो। अगर कोई भी चीज काम नहीं करे तो उसके बाद लास्ट में आप ये चीज कर सकते हो। ओके, चलो अब हम क्या करेंगे, फाइनली हमारे वेबसाइट को कंप्लीट तो करना ही है, क्योंकि यहां पर ये तो हमारे लोकल सर्वर पर है ना, हमको यहां पर लाइव इसको करना पड़ेगा। तो एक बार इसको सबको डिलीट करते हैं और जो फाइनल फाइल से हमारे उसको हम दोबारा से यहां पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। ये हो गया और ये अपलोड कर दिया और अगेन इसको रिफ्रेश करते हैं, अभी चेंज नहीं हुआ है, इसको कैशे क्लियर कर देते हैं, उसके बाद ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। ओके, सो गाइज ये हमारा टूल वेबसाइट यहां पर कंप्लीट हो गया। अब बात आती है इसको आप कैसे मोनेटाइज करते हो, है ना। तो मोनेटाइज करने के लिए शुरू के 6 महीने के लिए गूगल एडसेंस का अप्लाई मत करना, क्योंकि आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा। शुरू के 6 महीने का मतलब ये है कि आज आपने होस्टिंग बाय किया है, डोमेन बाय किया है, तो जो आपका डोमेन है उसको 6 महीने पुराना होना, जैसे कि मेरे केस में wp-buildify.com मेरा डोमेन है, इसको मैं 6 महीने पुराना होने दूंगा, फिर इसको अप्लाई करूंगा एडसेंस के लिए। क्यों? क्योंकि एडसेंस इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, जो एशियन कंट्रीज है ना, एशिया में जितने भी कंट्रीज है उन सबके ऊपर एक रूल लगाया हुआ है कि यहां पर जो भी लोग हैं उनको अप्रूवल चाहिए तो 6 महीने वेट करना पड़ेगा। क्योंकि यहां पे यार एक प्रॉब्लम है, कुछ लोगों की गलती की वजह से ये हुआ है। वो लोग क्या करते हैं, ब्लॉग बनाते हैं या फिर टूल वेबसाइट बनाते हैं, उसको एडसेंस से मोनेटाइज कर देते हैं, फिर उस ब्लॉग को तो बेच देते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एडसेंस अप्रूव्ड गूगल एडसेंस अकाउंट को भी वो लोग बेच देते हैं। एडसेंस अकाउंट को नहीं बेच सकते भाई, एडसेंस अकाउंट हमारे प्रॉपर्टी तो है ही नहीं ना, वो तो गूगल की प्रॉपर्टी, आप उसको कैसे बेच सकते हो। तो ये गूगल को पता चल गया और ऐसे बना के बेचने वाले लोगों को रोकने के लिए ये नया रूल आया। बट ये कोई नया रूल नहीं है, मैं कह रहा हूं ना, ये कोई नया रूल नहीं है, ये रूल 8 सालों से है ना, 8 सालों से ये रूल है। बट हाँ, मुझे समझने में 2 साल लग गए, तो उस हिसाब से मुझे इस रूल के बारे में पता है पिछले 6 साल से, ठीक है। तो हाँ, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत रहती है हमारे यहाँ पे, बट ठीक है यार, अब जो है जैसा है, अब उसी साथ चलना पड़ेगा, है ना। गूगल हमारी प्रॉपर्टी तो है नहीं कि हम रूल बदल दे, तो हमें उसको फॉलो करना है, ठीक है। तो तब तक के लिए आपको क्या करना है, मोनेटाइज जैसी जो वेबसाइट्स है इसका यूज करना पड़ेगा। यहां पर आ जाओ और इसका यूज करके अपने वेबसाइट को आप मोनेटाइज कर सकते हो। करना कुछ नहीं है, सिंपली आपको यहां पर आना है, मोनेटैग की वेबसाइट को ओपन करना है, monetag.com। यहां पर साइन अप पे क्लिक करके एक ईमेल आईडी का यूज करके साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद ये आपसे खुद ही मांगेगा आपका वेबसाइट का डोमेन, तो आपको wp-buildify.com जो कि मेरा है, आपका जो भी होगा आपको यहां पर एंटर कर देना है। एंटर करते ही आपको एक कोड देगा, एक ऐड कोड देगा, उस ऐड कोड को आपको यहां पर आना है और index.html फाइल में जाकर यहां पर हेड सेक्शन जो है इसके अंदर आपको यहां पे उस ऐड कोड को पेस्ट कर देना और सेव कर देना है, ठीक है। हो गया आपके वेबसाइट को मोनेटाइज करने का ये प्रोसेस था, यही था, ठीक है। अब मैंने याद हो तो प्रॉम्प्ट के अंदर लिखा था शुरू में कि मुझे एक मेटा टाइटल चाहिए
कहां गया, ये रहा, एक मेटा टाइटल और एक मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, वो कहां बनाया, कहां है, कहां ये सारी चीजें आपके दिमाग में चल रहा होगा। ठीक है, और अगर नहीं चल रहा तो बता दूं, तो ये रहा, ये हो गया आपका मेटा टाइटल और ये हो गया आपका मेटा नेम और ये मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और ये डिस्क्रिप्शन ये लिखा हुआ है यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, और उसके अंदर ये फ्री पाइप वेट कैलकुलेटर, ये हमारा फोकस कीवर्ड था। ठीक है, और ये टाइटल में भी है ये फोकस कीवर्ड, और ये फोकस कीवर्ड हमें यहां पर मेटा डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा। और इसने यहां पर नहीं बोला मैंने, लेकिन फिर भी एक मेटा कीवर्ड्स का भी एक सेक्शन बनाया जिसके अंदर पहला कीवर्ड रखा हुआ है पाइप वेट कैलकुलेटर। तो यहां पर जो जो मैंने इसको बोला था वो सब कुछ किया है, और यहां तक कि ओजी टाइटल तक बना दिया, ताकि फेसबुक पे अगर आप शेयर करते हो तो ये सब चीजें आपके काम आने वाली है। तो गाइज कंप्लीट प्रॉपर टूल वेबसाइट बन गया है। अब इसको आपको कुछ नहीं करना है, गूगल सर्च कंसोल में सबमिट कर दो इसको। ठीक है, और आज शाम तक या फिर कल सुबह तक ये आपका गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें यहां पर क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो मैं आपको इस वीडियो का लिंक, जो कि आपको होस्टिंग बाय करने में हेल्प करेगा, और ये दोनों वीडियो SEM रश का ट्रायल लेने में आपको हेल्प करेगा, और SEM रश का डिस्काउंट लिंक और होस्टिंग बाय करने के लिए जो डिस्काउंट लिंक है, ये सब कुछ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, और कूपन कोड मैंने आपको यहां पर बता दिया है ताकि आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाए। ठीक है, तो गाइज आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस हैं जिनके अंदर मैंने बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो एक बार मैं आपको ये जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप इन दोनों वीडियोस को देख ले। और गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।